जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे चेंज ऑफ पर्सन, मतलब ये नरेशन का दूसरा भाग है। उसमें सीखेंगे कि चेंज ऑफ पर्सन आपको कैसे परिवर्तन करना है, मतलब कैसे कोई प्रोनाउन आया हुआ है, कोई पर्सन आया हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन का कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या कोई भी, तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है, ये हम लोग सीखते हैं। तो आपको नरेशन में चेंज ऑफ पर्सन सीखने से पहले आपको पूरा केस टेबल आना जरूरी है। केस टेबल अगर आपको आ रहा होगा आसानी से, या फिर केस टेबल अगर आपको याद है, तो आप जल्दी जल्दी परिवर्तन कर लेंगे, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो इस पे पहले हम केस टेबल आपको समझा देते हैं, उसके बाद आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग सीखते हैं उसका इनडायरेक्ट में कैसे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कैसे उसका उपयोग करना है। देखिए केस टेबल, केस टेबल, ठीक है। कारक, केस को हिंदी में क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं। देखिए सबसे पहले पर्सन कितने होते हैं इंग्लिश में? थर्ड, 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब देखिए फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत कौन कौन आता है? आई और वी। आई और वी हमारा किसके अंतर्गत आएगा? फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत। और यू किसके अंतर्गत आता है? सेकेंड। ये इस जंगल का अकेला राजा है, बादशाह है, बादशाह। यू अकेले आता है सेकेंड पर्सन में। और थर्ड पर्सन में कौन कौन आता है? ही, सी, इट, या किसी का नाम। नाम का मतलब या तो लड़का का नाम होगा या तो किसी लड़की का नाम होगा, ठीक है। और दे, ये किस में आता है भैया? थर्ड पर्सन के अंतर्गत। ही, सी, इट और दे, ठीक है। और किसी का नाम भी, ये किस में आएंगे? थर्ड पर्सन में। और यू किसमें? सेकेंड पर्सन में। आई और वी फर्स्ट पर्सन में। तो इस पहली लाइन को हम लोग बोलते क्या है? सब्जेक्टिव केस। इस पहली लाइन को क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस, या इसी का दूसरा नाम क्या है? नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव, ठीक है। नॉमिनेटिव केस भी कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं सब्जेक्टिव केस भी लिखा रहता है। मतलब कुल मिलाकर के जितना सब सब्जेक्ट होते हैं सब इसके अंतर्गत आते हैं। आगे आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, देखिए ऑब्जेक्टिव केस में तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। वी का क्या होता है? अश। यू का ऑब्जेक्ट भी क्या होता है? यू ही होता है। ही का या किसी लड़के के नाम का क्या होगा? हिम होगा। और शी का क्या हो जाएगा? हर। इट का क्या हो जाएगा? इट। और दे का क्या हो जाएगा? देम। आगे है ऑब्जेक्टिव केस के बाद हमारा आएगा पॉसेसिव केस। पॉसेसिव केस, जिसको पॉजेसिव भी पढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए पॉजेसिव में दो होता है, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, एक पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। तो आपको ये अभी नहीं सीखना है ना, पॉजेसिव एडजेक्टिव पॉजेसिव प्रोनाउन आपको मतलब इतना डिटेल नहीं पढ़ना है, बस आप ये जानते रहिए पॉसेसिव केस, ठीक है। अब देखिए पॉसेसिव केस में इसको अभी एक और चीज़ बोलते हैं ना, अपने की इंग्लिश बोलते हैं इसको। इसका दूसरा नाम क्या है? अपने की इंग्लिश है ये, अपने, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, रेखा अपनी किताब पढ़ती है, मैं अपना किताब पढ़ता हूँ, वह अपने घर जाते हैं। तो अपना अपना होता है ना, वो बार बार उसका इंग्लिश एक ठो नहीं होता है, उसका अपना की इंग्लिश। जैसे अभी बोलते हैं वह, तो वह की इंग्लिश एक होता है ना, ही, ठीक है। या फिर लड़की है तो सी। लेकिन यहाँ पर अपने की इंग्लिश एक नहीं है, सबके लिए अलग अलग होती है। अगर कोई लड़का है तो उसके लिए अलग इंग्लिश है, लड़की है तो उसके लिए अलग इंग्लिश है, तुम है तो उसके लिए अलग इंग्लिश है, हम हैं तो उसके लिए अलग इंग्लिश है। तो सबका अपना की इंग्लिश बदलता रहता है। तो देखिए किसके साथ क्या है। तो आई के साथ अपने की इंग्लिश क्या होती है? माई। वी के साथ आवर। यू के साथ योर। ही के साथ हिज। शी के साथ हर। और इट के लिए इट्स। दे का देम, ठीक है। इतना आपको, ये 3 चीज़ आपको आना चाहिए इस पूरे केस टेबल में। 3 लाइन आपको आना चाहिए, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और इसका पॉजेसिव। हाँ, होता तो ये 5 लाइन है, लेकिन अभी आपके काम का नहीं है, ठीक है। बुक में और मिल जाता है आपको। इसका एक रिफ्लेक्सिव मिल जाता है, और इसका एक बता दें ना, पॉजेसिव का 2 केस है, एक एडजेक्टिव भी है और एक इसका प्रोनाउन भी है। जैसे माई का ये आई, मी, माई, फिर माइन होता है, फिर माई सेल्फ होता है। आगे वी, अस, आवर, आवर्स, आवर सेल्फ होता है। यू, योर, योर्स, योर सेल्फ होता है। ही, हिम, हिज, हिम सेल्फ।
सी हर 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 सेल्फ, इट इट्स खाली स्थान इट सेल्फ, दे देम यहाँ दियर होता है, सॉरी गलती हो गया, यहाँ दियर होता है, दे देम दियर देम सेल्फ। ठीक है, तो और भी आगे का 2 लाइन होता है, आप लोग अपने से लिख लीजिएगा, लेकिन मुख्य रूप से नरेशन में हम लोग को ये पढ़ना है ना, 3 लाइन, 1 2 3, ये 3 लाइन हम लोग को खास तौर से पढ़ना है। अब देखिए फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, थोड़ा सा केस टेबल के बारे में हम लोग जान जाते हैं। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, जैसे देखिए अगर कोई सेंटेंस है तो कोई सेंटेंस में जो आदमी बोलेगा, ठीक है, कोई सेंटेंस में यदि कोई आदमी बोलता है तो उसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, बोलने वाले को क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन, बोलने वाला। और जो सुनता है ना, जो सुनता है उसको क्या बोलते हैं, सेकंड पर्सन, सुनने वाला। ठीक है, सुनने वाला क्या होता है भैया, सेकंड पर्सन होता है। और थर्ड पर्सन के अंतर्गत कौन आते हैं, जिसके बारे में बात की जा रही थी। ठीक है, जिसके बारे में बात करें, जिसके बारे में बात करें, ठीक है, उसको बोलते हैं थर्ड पर्सन। एक फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को कैसे पहचानते हैं, फर्स्ट पर्सन उसे कहते हैं जो बोलने का काम करता है, सेकंड पर्सन जो सुनने का काम करता है, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाती है। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए मैं हूँ और ये तुम ना आप हो, तो अगर मैं कुछ कह रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ठीक है, और तुम क्या कर रहे हो, सुन रहे हो। तो तुम क्या कर रहे हो, सुन रहे हो। अब मैं बोल रहा हूँ तो किसी न किसी के बारे में बोल रहा हूँ, जैसे मान लीजिए रेखा है, मान लीजिए इसका क्या नाम है, रेखा। तो मैं रेखा के बारे में तुमसे बोल रहा हूँ कि जानते हो रेखा बहुत अच्छी लड़की है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोला तो क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन, और तुमने सुना तो क्या हो गया, सेकंड पर्सन, और किसके बारे में मैं बोला, तो वो रेखा के बारे में, तो रेखा क्या हो गई, थर्ड पर्सन। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन को पहचानने का तरीका है।